आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। वर्ब का बच्चा लोग कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। कैसे देखेंगे? एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था भाई, एक बार केवल और केवल इसमें 5 एरर आए थे और 5 एरर आने पर इसमें से 3 एरर वर्ब कॉम्बिनेशन से थे। एक आर्टिकल प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन से था, एक प्रीपोजिशन प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन से था, एक एडजेक्टिव प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन से था। और हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि मुख्य मुख्य खाड़ियों के नाम के पहले दा का यूज होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले दा का यूज होता है, प्राइम मिनिस्टर के पहले दा का यूज होता है। अरे मेरे भैया, इनका सबका पहला लेटर कैपिटल होता है, इसीलिए दा का यूज होता है, न कि इसलिए होता है कि प्राइम मिनिस्टर में पावर ज्यादा है इसलिए ना कि उसके पहले दा का यूज होता है। यह चीज भाई मैटर नहीं करती कि मुख्य मुख्य नदियों के नाम के पहले दा का यूज होता है, गंगा के पहले दा का यूज होता है। मेरे भाई, गंगा का जी कैपिटल है इसलिए गंगा के पहले दा का यूज होता है। एक बात और बोल दूं, क्योंकि यह अभी आर्टिकल का ओरिएंटेशन है। कोई बोले कि गंगा का अगर जी कोई स्मॉल लेटर बना दे तो गंगा एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर कभी कोई भी व्यक्ति उसका स्मॉल लेटर से बना देता है तो उसका दिमाग गड़बड़ है, उसे नॉलेज कम है इंग्लिश का। मैं बिल्कुल बोलूंगा बेहतरीन तरीके से, जी स्मॉल लेटर से नहीं बना सकते प्रॉपर नाउन का। कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो उसे नॉलेज कम है, मैं यही बोलूंगा। और बाकी तो भाई उसे गंगा की कोई नॉलेज नहीं है। ताजमहल का टी कैपिटल होगा ऑलवेज, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। भाई एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। सो सिंपल बच्चा, बात हर किसी को समझ में आना चाहिए। अगर ये कम समझ में आ रहा है तो देखेंगे, भी और बोलूंगा। देखेंगे इधर, ये पहला कमेंट होगा, छोटी बात बच्चा बात। देखेंगे दोबारा इधर दूसरा कमेंट देखेंगे, इसका बेहतरीन बोलूंगा। अगर आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी कोई भी वर्ब आती है, क्या आती है? यदि कोई वर्ब आती है तो बोल रहा हूं। कोई अपने दिमाग में ऐसे प्रोजेक्ट ना कर लेगा भैया आर्टिकल के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो वर्ब आ जाती है या वर्ब आती है। डुप्ले सर ने प्रोजेक्ट किया, नहीं, मैंने बोला यदि वर्ब आती है तो, यदि इसके तुरंत बाद वर्ब आती है तो वो वर्ब या तो ईडी फॉर्म में होगी, एग्जाम्पल भी दूंगा समझ लो। जिस बच्चे ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे, एक एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट होगी उसके माइंड में, उससे इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो रही कि आई एम ईटिंग द फूड और मम्मी इज मेकिंग द फूड। मम्मी लगातार बना रही है और मैं लगातार अंदर कर रहा हूं। मार दूंगा अभी बोल्ड, देखेंगे दोबारा से। और यदि या तो वो ईडी फॉर्म में होगी या फिर वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी। किस में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी। या तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी या वो ईडी फॉर्म में होगी। एक बात तो बता दूं बेहतरीन तरीके से, ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और आईएनजी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का यूज हो तो भी सही होगा और ना हो तो भी सही होगा। मैं दोबारा फिर बोलूंगा उसी बात को, फिर दोबारा देखेंगे मेरे साथ। आर्टिकल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट यदि वर्ब आती है तो वो या तो ईडी फॉर्म में होगी या आईएनजी फॉर्म में होगी। ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही और ना आए तो भी सही। और देखेंगे आगे
तो देखेंगे नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही, इसे स्टार लगा देंगे। इन द सेंस नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही। मैं आर्टिकल में भी डेफिनेट आर्टिकल दा को पढ़ा रहा हूं, द को पढ़ा रहा हूं। तो देखेंगे, और दा के तुरंत बाद अगर ये वाला आर्टिकल, सॉरी, इसके बाद ये जो नाउन आता है, ये वाला नाउन सिंगुलर नाउन आए तो भी सही होगा, और प्लूरल नाउन आए तो भी सही होगा। ये पूरी स्लाइड है, अगर किसी के कम समझ में आए तो देखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। और एक और चीज देखेंगे, और इस आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही। अगर नाउन आता भी है तो सिंगुलर नाउन आए तो भी सही होगा, और प्लूरल नाउन आए तो भी सही होगा, लेकिन ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन आना 100% जरूरी होगा। जिस बच्चे को थ्योरी लिखनी है, मैं थ्योरी के आधार पर बेहतरीन बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, तो आप लोग थ्योरी लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे देखेंगे मेरे साथ। आर्टिकल के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब आती है तो आने वाली वर्ब या तो ईडी फॉर्म में होगी या आईएनजी फॉर्म में होगी। ध्यान ये रहे कि ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन आना बहुत जरूरी होगा, और आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही और ना आए तो भी सही। बोल्ड। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर नाउन आता भी है तो, और सिंगुलर आए तो भी सही और प्लूरल आए तो भी सही। तो कोई बोले कि सर एग्जाम्पल हो जाए, तो देखेंगे मेरे साथ। जो बच्चे इंग्लिश में ये कहते हैं सर थोड़ा सा हाथ टाइट है, तो उनको आर्टिकल ओरिएंटेड एरर कैसे पकड़ना होगा देखेंगे मेरे साथ। देखें भाई, दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। देखेंगे ये वाला, देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, तो ये भाई डेवलप कैसे बैठा दा के बाद? इसका मतलब एरर तो यही है। समझो भाई, डेवलप कंट्री होता है या डेवलपिंग कंट्री होता है या डेवलप्ड कंट्री होता है, अब मैं कैसे समझूंगा? ऑन द स्पॉट समझाएगा इस बात को। और कैसे समझाएगा? क्योंकि दा के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आती नहीं, और आती है तो डेफिनेटली गलत होगी, और एरर इसी जोन में होगा और यही एरर होगा। तो ये क्या होगा? डेवलप नहीं, डेवलप कंट्री नहीं होगा, डेवलपिंग कंट्री होगा। क्या होगा? या डेवलप्ड कंट्री होगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर इसको कैसे पहचान करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री होगा या डेवलप्ड कंट्री होगा? दोनों सही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, ओरल बोल के जाता हूं, ध्यान से सुनेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में आता है और बी फॉर्म लेता है, प्रेजेंट में हो और बी फॉर्म लेता हो या बी फॉर्म लेता हो, तो फिर हम आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे इसे। और यदि सेंटेंस पास्ट का हो या हैव फॉर्म यूज करता हो तो इसे ईडी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखेंगे यहां पर जैसे दीर्घा डू नॉट हैव अ सिमिलर दीर्घा, कोई बोले कि सर हैव भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है, तो डेवलप्ड कंट्री करेंगे। क्या करेंगे इसे? नहीं, डेवलपिंग कंट्री करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का सिंबल है, पहले वो प्रेजेंट है। हैव तो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और कर रहा है। तो देखेंगे यहां पर क्या करेंगे गाइस? डेवलपिंग करेंगे। क्या करेंगे? डेवलपिंग करेंगे, डेवलपिंग कंट्री होगा। तो ये दीर्घा तो भाई ये नहीं होता, मैनेज डायरेक्टर नहीं होता, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होगा वो तो फ्लो में सेट करके चला जाएगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। लेकिन हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? तो इसको प्रोजेक्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा कि द मैनेजिंग डायरेक्टर होता। कोई बोले कि सर ये गलत क्यों है? तो गलत होने का तरीका देखेंगे इसका। मैंने सबसे पहला जो थ्योरी बोली थी आप लोगों से, ये बोली थी, देखो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये थ्योरी बोली थी, ये थ्योरी बोली थी कि दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। देखेंगे इधर, दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। ये थ्योरी मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट आपसे किया था। तो दा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं आती, तो भाई उसमें दा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई?
तो देखेंगे ये दा के बाद बब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दा के बाद ये बब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसलिए ये गलत है। आपको यही ध्यान रखना है। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, द मैनेज डायरेक्टर नहीं होगा, मैनेज डायरेक्टर नहीं होगा। एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था,